गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड फाइनली पार्ट 2 आ गया है। मतलब पार्ट 2 मैं बहुत दिनों से डालने की कोशिश कर रहा था पर इस पे कॉपीराइट आ ही जा रहा था। पता नहीं भाई क्या हो गया, मुझे लगा मैं इसको डाल नहीं पाऊंगा पर फाइनली मुझे कुछ मिल गया जिससे मैं इसको डाल पा रहा हूँ। एंड गाइस माफ कर देना पार्ट 2 लाने में बहुत देर होगी, पर प्लीज तो मुझे कमेंट में कोई साइट बता देना जिससे मैं एनिमे के एपिसोड डाउनलोड कर पाऊँ एंड उस पर ना कॉपीराइट आए ना वाटरमार्क आए, क्योंकि यार बहुत दिक्कत आ रही थी यार एपिसोड डालने में, इसलिए वीडियो लेट हो गई, नहीं तो बहुत जल्दी आ जाती। तो तुम मुझे कोई साइट बता देना जिससे मैं डाउनलोड कर पाऊँ। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हारुहिमे को पकड़ लिया था ईस्टर फैमिली ने एंड इधर बेल ने सोच लिया था कि वो हारुहिमे को बचा के ही रहेगा। इसके आगे ताके फैमिली और हेस्टिया फैमिली ईस्टर फैमिली के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ पे बहुत सारे गार्ड खड़े थे जो कि उनको अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। और दूसरी तरफ फिर ने सबको सुना रही थी कि तुम्हारी वजह से बेल भाग गया, नहीं तो उसको पकड़ लेते। लेकिन आयशा कहती है तुमने भी तो ऑर्डर नहीं माने थे इसलिए ही बेल भाग गया। लेकिन इनका टीम का बंदा बोलता है फिक्र मत करो, जब रिचुअल पूरा हो जाएगा हम बेल को पकड़ लेंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद आयशा के फैमिली मेंबर बेल को ढूंढ रहे थे पर वो ढूंढ नहीं पाते, तो वो आयशा से आके कहते हैं शायद बेल भाग गया, अब हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस पर आयशा कहती है फिक्र मत करो, वो हमारे पास खुद आएगा, वो मर्द है, उसको नहीं पता हार कब माननी है, वो हारुहिमे को बचाने जरूर आएगा। यहाँ पर बेल और मिकोतो प्लान बना रहे थे कि वो हारुहिमे को कैसे बचाएंगे। मिकोतो बेल को समझाती है कि अगर मैं किसी भी तरह हारुहिमे के पास पहुंच गई तो मैं ग्रीन सिग्नल को चला दूंगी और अगर मैं फेल हो गई तो रेड चला दूंगी। बेल मिकोतो से कहता है कि अगर तुम हारुहिमे के पास नहीं पहुंच पाई और तुमने रेड सिग्नल चला दिया तो हमें से किसी एक को वहां पर पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे रिचुअल हो रहा है और किलिंग स्टोन को तोड़ना पड़ेगा। और तुम्हें तो पता ही होगा किलिंग स्टोन क्या है। किलिंग स्टोन वही है जिससे रिचुअल परफॉर्म होगा, किलिंग स्टोन वही है जिसके अंदर हारुहिमे की आत्मा सील होगी। बेल एंड मिकोतो अपने काम पे लग जाते हैं। मिकोतो चुपके हारुहिमे के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेल बिल्कुल गेट के सामने से उनको पर हमला कर देता है। उन सबको पता लग गया था कि किसी ने तो हमला करा है और ये और कोई नहीं अपना बेल था। वो सबसे पहले फायर बोल्ट से उनका गेट तोड़ता है एंड एक एक करके फायर बोल्ट से उनको पर हमला कर देता है। वो एक एक करके सबको फायर बोल्ट से उड़ाता जा रहा था एंड आगे बढ़ता जा रहा था। एंड हेस्टिया फैमिली और ताके फैमिली भी देख लेती है कि कासल में कुछ तो हो रहा है एंड वो देख के समझ गए थे कि बेल और मिकोतो ने उनको पर हमला कर दिया है, तो वो भी कहाँ रुकने वाले थे, वो भी उनको पर हमला कर देते हैं। इधर बेल के पीछे वो सब पड़े हुए थे, लेकिन बेल उनको पर फायर बोल्ट से हमला कर जा रहा था एंड उनको यहाँ पे रोके जा रहा था। बेल का यहाँ पर बस एक ही काम था कि वो यहाँ पे सबको रोक पाए और वक्त निकाल पाए ताकि मिकोतो वहाँ पर हारुहिमे को बचा पाए। एंड यहाँ पर मिकोतो चुपके देख रही थी कि सब कहाँ जा रहे थे। एंड जैसे सब लोग बेल के पास जाते हैं, मिकोतो उनके एक मेंबर को पकड़ लेती है एंड टॉर्चर करके पूछ लेती है कि हारुहिमे को कहाँ पकड़ के रख रखा है एंड वो बता भी देती है। जहाँ पर हारुहिमे थी वहाँ पर फिरने और आयशा भी थी एंड फिरने को पता लग गया था कि बेल आ गया है, तो वो अपने टीममेट समीरा से कहती है तुम रिचुअल शुरू करो और हारुहिमे को वहाँ पे लेके जाओ। एंड वो आयशा से कहती है आयशा तुम मेरे साथ चल के बेल को पकड़ो, तुम बेल से लड़ना और मैं देखूंगी बेल क्या कर रहा है। यहाँ पर बेल अभी भी लड़ रहा था, कुछ लोग उसको पीछे से घेर लेते हैं एंड कुछ लोग आगे से, लेकिन वो फायर बोल्ट से बच जाता है। पर फिर ने वहां पर आ गई थी जो कि बेल के ऊपर हमला कर देती है। भाई इसको बेल से बहुत ज्यादा प्यार है, भाई बेल को छोड़ देती नहीं है। फिर ने बेल के ऊपर हमला कर देती है लेकिन बेल उसको डॉज कर लेता है। बेल वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन फिर ने कहाँ रुकने वाली थी, वो उसके ऊपर हमला करने जा रही थी एंड बेल डॉज करे जा रहा था। बेल उसको एक हमला डॉज करके उस पर फायर बोल्ट से हमला करता है, लेकिन फिर ने उसको आराम से ब्लॉक कर लेती है। फिर वो उसके ऊपर एक ही अटैक करती है एंड बेल दूसरे रूम में जाके गिरता है। यहाँ पर आयशा और बाकी सब भी आ गए थे। आयशा बेल से बोलती है तुमने अब तक अच्छा करा लेकिन तुम्हारा आज अंत है। बेल को सब लोग घेर लेते हैं एंड उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन पीछे से ईस्टर आ जाती है जो कि उनको रोक लेती है। रुको 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 रुको, ये मेरा शिकार है, तुम लोग चले जाओ जहाँ पे रिचुअल होने वाला है, इसको मैं देख लूंगी। लेकिन ईस्टर समा ये तो मेरा शिकार है, अब तो मजा ही आने वाला था। मैंने बोला जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आता। बेल ईस्टर से कहता है कि तुम हारुहिमे के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम उनको क्यों मारना चाहती हो। ईस्टर कहती है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत पावरफुल है। बेल समझ जाता है कि लेवल बूस्टिंग की बात चल रही है, जिस पर भी हारुहिमे लेवल बूस्टिंग यूज करती है थोड़े टाइम के लिए उसकी एक लेवल बढ़ जाती है एंड वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ईस्टर कहती है कि हारुहिमे का यूजुत्सु मेरे हर फैमिली मेंबर की लेवल बढ़ा देगा, जिसकी मदद से मैं फ्रेया फैमिली को हरा पाऊंगी। मैं उसको उसके घर से निकाल के मारूंगी। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। सब आदमी कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है, मुझसे ज्यादा सुंदर है और मैं सुंदर नहीं हूँ। वो औरत मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे है, सारे आदमी अंधे हैं, मैं ज्यादा सुंदर हूँ। बेल शौक हो जाता है कि फ्रेया से बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन इसमें हारुहिमे का क्या काम है। हारुहिमे को तुम क्यों परेशान कर रही हो, उसको छोड़ दो। ईस्टर कहती है हारुहिमे तो वैसे भी मरने वाली है, तुम भी मरोगे उसके साथ, क्योंकि मैं आज तुम्हें
तबाह करने वाली हूँ। ईस्टर का फैमिली मेंबर तामुज जो कि लेवल 4 का है, वो एकदम से बेल के पीछे आ जाता है, जो कि बेल को पकड़ लेता है एंड नीचे की तरफ लिटा देता है एंड सामने ईस्टर अपने कपड़े उतार देती है। भाई क्या कर रहे हो तुम बेल के साथ? ये ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि फ्रेया बेल के पीछे पड़ी है एंड अगर ये बेल के साथ ऐसी हरकतें कर देगी और उसका बुरा हाल कर देगी तो फ्रेया तड़प जाएगी एंड गुस्से में इसके ऊपर अटैक करेगी एंड ईस्टर हारुइमे को सैक्रिफाइस करके सबके लेवल बढ़ा के फ्रेया को खत्म कर देगी। एंड यहाँ पर फ्रेया को पता चल गया था कि बेल को ईस्टर ने पकड़ रखा है, तो वो भी तैयार थी ईस्टर को खत्म करने के लिए। उसकी फैमिली अभी तैयार थी ईस्टर पर हमला करने के लिए। एंड यहाँ पर बेल अपनी आंखें खोल ही नहीं रहा था। ईस्टर शौक थी कि मेरी खूबसूरती में क्यों नहीं पिघल रहा। एंड जब तामुज बेल की कमर चेक करता है, वो देखता है इसकी कमर पे तो एक क्रिस्टल की पावर है, जिसकी वजह से बेल किसी भी गॉडेस की खूबसूरती पे नहीं पिघल सकता। बेल वहां से निकल के भाग जाता है एंड तामुज उसका पीछे करने लगता है। दूसरी तरफ मिकोतो ने हारुइमे को ढूंढ लिया था, वो उन दोनों गार्ड को नीचे की तरफ मार के गिरा देती है। मिकोतो हारुइमे से कहती है जल्दी चलो मेरे साथ, यहाँ से निकलते हैं, लेकिन हारुइमे मना कर देती है कि मेरी वजह से तुम दोनों खतरे में आ सकते हो। मिकोतो कहती है जल्दी चलो, बेल तुम्हें जब भी बचाने आएगा, हम कितने भी खतरे में आ जाए बेल तुम्हें जब भी बचाएगा। लेकिन हारुइमे जब भी मना कर देती है, वो कहती है मैं इतने गंदे काम करके बेल की साइड में नहीं आना चाहती, मैं इतने गंदे काम करके तुम्हारी फैमिली में कैसे आ सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, तुम चले जाओ, नहीं तो मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली खतरे में आ सकती है। इतने में मिकोतो हारुइमे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से ईस्टर फैमिली आ जाती है, जो कि मिकोतो पर एक हमला करती है, जिसकी वजह से मिकोतो के कंधे में चोट लग जाती है एंड मिकोतो नीचे की तरफ गिर जाती है। गिरते गिरते मिकोतो रेड सिग्नल फायर कर देती है, जो कि बेल देख लेता है। लेकिन अब हारुइमे का रिचुअल शुरू हो गया था एंड अब सब लोग आ गए थे जो कि ईस्टर फैमिली में है। समीरा स्वॉर्ड मंगाती है जिससे वो हारुइमे को मारेगी एंड किलिंग स्टोन को मंगवाती है। वो किलिंग स्टोन को अपनी स्वॉर्ड में लगवाती है एंड हारुइमे को मारने जा रही थी, लेकिन पीछे से मिकोतो आ जाती है, जो कि उनको रोक लेती है। समीरा कहती है तुम अकेले आई हो, ठीक है फिर तुमसे मैं लड़ूंगी, वैसे भी मैंने बहुत टाइम से लड़ाई नहीं करी इस रिचुअल के चक्कर में। एंड समीरा 3 लेवल की है एंड मिकोतो 2 लेवल की। समीरा एकदम से मिकोतो के ऊपर हमला कर देती है, वो बेयर हैंड से ही, वो अपने खाली हाथों से मिकोतो के ऊपर भारी पड़ रही थी। वो मिकोतो को बहुत ही मारती है एंड मिकोतो की बुरी हालत कर देती है। लेकिन मिकोतो हार का मानने वाली थी, वो समीरा को पकड़ लेती है अपना मैजिक कास्ट करने के लिए। समीरा को पता था कि मिकोतो का स्पेल बहुत टाइम लेता है बनने में, तो वो मिकोतो को दोबारा बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देती है। उसको लग रहा होता है कि वो मिकोतो को बेहोश कर देगी उसका स्पेल एक्टिवेट होने से पहले, लेकिन मिकोतो कहाँ रुकने वाली थी, वो अपना स्पेल पढ़े जा रही थी एंड समीरे अब डर चुकी थी। उसको लग रहा होता है कि भाई अगर मिकोतो ने अपना स्पेल पढ़ लिया तो उसका खेल खत्म है, तो वो अपने टीममेट को बुलाती है इसको रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले वो आते मिकोतो अपना स्पेल एक्टिवेट कर देती है, हमें बचा लो मेरे गॉड। एंड भाई मिकोतो अपना स्पेल एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वहां के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं जो भी उसके पास थे। मिकोतो अपने अंदर का सारा मैजिक अनलीश कर देती है, जिसकी वजह से समीरे और बाकी सब बेहोश हो जाते हैं एंड मिकोतो वहां से गिर जाती है। लेकिन वो गिरते गिरते बेल को आवाज दे देती है, बेल दोनों हमें बचा लो। एंड बेल भी आ जाता है, जो कि सीधा हारुइमे के पास उसको बचाने के लिए जा रहा था। फिर ने अपने टीममेट को ऑर्डर दे देती है जल्दी से हारुइमे को मारो, लेकिन बेल वहां पर पहुंच जाता है एंड उस तलवार को तोड़ देता है, जिसकी वजह से किलिंग स्टोन भी टूट जाता है एंड इनका ये रिचुअल खत्म हो जाता है। फिरने को बहुत गुस्सा आ जाता है, बेल फिरने से कहता है अब किलिंग स्टोन टूट गया है, अब हारुइमे को छोड़ दो। पर ईस्टर फैमिली देखती है उनकी पूरी सिटी में आग लग चुकी है एंड इधर फिरने बेल से कहती है फिक्र मत करो, हमें बस दूसरा किलिंग स्टोन लाना है, फिर हम हारुइमे को सेक्रीफाइस कर देंगे। हारुइमे बेल से कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि बेल कहता है क्योंकि तुमने बुरे काम करे हैं, बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँ। हारुइमे तुम्हारा और मेरा हीरो अलग है, जिस हीरो को तुम मानती हो शायद वो बुरे इंसानों को नहीं बचाता, शायद वो उस लड़की को नहीं बचाता जिसने बुरे काम करे हैं, लेकिन मेरा हीरो उस लड़की को जरूर बचाएगा जिसने बुरे काम करे हैं, लेकिन उसको मदद चाहिए। मेरा हीरो उस लड़की को जरूर बचाएगा जिससे बुरे काम करवाए गए हैं, सामने कितना भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो, मेरा हीरो उसको जरूर बचाएगा जिसको मदद की जरूरत है। ऐसे हीरो से मैं प्यार करता हूँ। हारुइमे साफ फिक्र मत करो, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूंगी, कहती है हारुइमे मेरे ऊपर अपना स्पेल यूज करो, मेरी लेवल बढ़ाओ, मैं सब कुत्ता बना दूंगी। गिरता है, इतने में हारुइमे खड़ी होती है एंड अपना स्पेल पढ़ने लगती है, देखो बेल देखो अब मरो आराम से। हारुइमे अपना स्पेल पढ़ रही थी एंड उसका स्पेल पूरा होने वाला था। फिरने खुश थी कि उसका स्पेल उसके ऊपर यूज होगा, लेकिन हारुइमे फिरने के ऊपर अपना स्पेल यूज नहीं करती, वो बेल के ऊपर अपना स्पेल यूज कर देती है, जिसकी वजह से बेल की लेवल बढ़ चुकी थी। मैं और बुरे काम करना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से लोगों को चोट पहुंचे, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन फिरने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो हारुइमे के ऊपर हमला कर। भाई बेल बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था फिरने को, वो बिल्कुल फिरने की बराबर ही लड़ रहा था। इधर आयशा अपनी फैमिली मेंबर से कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है ये आग किसने लगाई है, ये आग लगाई है फ्रेया फैमिली ने। एंड इधर फ्रेया फैमिली आ गई थी एंड इनके साथ ये बॉडी बिल्डर भी था। भाई ये बहुत तगड़ा है एंड ये बॉडी बिल्डर जाते जाते इसको रास्ते में मिकोतो दिखती है, तो ये उसके ऊपर हीलिंग पोशन फेंक देता है, जिसकी वजह से मिकोतो की सारी चोट हील हो गई थी। दूसरी तरफ हेस्टिया फैमिली एंड ताके फैमिली भी कासल के अंदर आ गई थी, जहाँ पर
ईस्टर फैमिली की मेंबर इनके ऊपर हमला कर देती है। ये इनके ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन पीछे से एक भाला पड़ता है इसके आगे एंड एक ही भाले में ये बेहोश हो जाती है। फैमिली में कितने खतरनाक लोग हैं। ये लेवल 6 का एंड वो बॉडी बिल्डर, भाई कुछ तो क्रेजी है भाई इनकी टीम। एंड इधर फिरने भाई बेल के ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी। बेल पीछे की तरफ जाता है लेकिन वो पीछे से तलवार, लेकिन फिरने को अपने मुंह पे चोट देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके सुंदर मुंह पे चोट कैसे आ गई। वो बेल के ऊपर हमला करती है। बेल उसको डोज तो कर लेता है, लेकिन उसका अटैक में बहुत ज्यादा पावर थी जिसकी वजह से कासल की छत टूट जाती है एंड उसकी छत में क्रैक आ जाते हैं। एंड इसका फायदा उठाता है बेल, जो कि फिरने के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो फिरने को छत पे से गिरा देता है जहाँ पे छत टूटी पड़ी थी। बेल हारुइमे के पास जाने लगता है, लेकिन बीच में आ जाती है आयशा एंड बेल को रोक लेती है। नीचे की तरफ जहाँ पे फिरने गिरी थी वहाँ से वो उठ जाती है, पर वो अपने पीछे देखती है जहाँ से वो आ रहा था, बॉडी बिल्डर। एंड इस बॉडी बिल्डर का नाम है ओटर। अपने पहलवान को देख के फिरने की हालत खराब हो जाती है कि भाई ये कहाँ से आ गया। फिरने देखती है उसकी सिटी में आग लगी पड़ी है। वो ये आग देख के समझ गई थी कि ये आग लगाई है फ्रेया फैमिली ने। तो वो गुस्से में ओटल के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ओटल उसका हाथ पकड़ता है एंड भाई उसका हाथ आराम से तोड़ देता है। भाई कितना ताकतवर है भाई ये बंदा। फिरने को तो मजाक समझ रहा है ये। फिरने मार इसको। ओए ओटर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो भी तुम कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिरने ये क्या हो गया तुझे? एक काम करो ओटर, तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे साथ सोना। मैं बहुत सुंदर हूँ, देखो मेरा सुंदर चेहरा देखो। मैं सारी गोडेस से बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और तुम्हारी फ्रेया से भी बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। और भाई ये सुन के ओटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तूने फ्रेया के बारे में उल्टा कैसे बोला। भाई वो फिरने के एक ही मुक्का मारता है, जिसकी वजह से फिरने के सारे दूसरी फैमिली वालों को पता चल गया इसकी पावर के बारे में कि इसकी पावर लेवल बूस्टिंग है। हारुइमे को अभी भी यहाँ से लेके जाना चाहोगे? हाँ, मैं हारुइमे को बचा के ही रहूंगा। ठीक है, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आयशा और बेल फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेल के ऊपर से उसके लेवल बूस्टिंग की पावर हट चुकी थी, मतलब बेल अपने नॉर्मल पावर में था। ये दोनों अपनी फाइट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम ईस्टर को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी अपने फैमिली मेंबर के साथ, लेकिन सामने से आ जाती है फ्रेया, जिसको देख क्या होने वाला गॉडेस पावर यूज करके उन दोनों को हिप्नोटाइज कर देती है एंड वो उनके ऊपर हमला नहीं करते। ये तूने क्या करा? ये तेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे? फ्रेया धीरे धीरे ईस्टर की तरफ बढ़ रही थी एंड ईस्टर बहुत ज्यादा डर गई थी। ईस्टर से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो लड़का तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसको छूती भी नहीं। चल छोड़ दे, मुझे बात खत्म करते हैं। ईस्टर, अगर कोई और बात होती तो मैं तुझे छोड़ देती, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। वो लड़का मेरा है। उस लड़के पे कोई भी औरत हाथ रखने की कोशिश करेगी तो ऐसा होगा। ये मेरी गलती है, मेरी वजह से पूरे गांव में आग लग गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन एसपी हेरमेस से कहती है कि मुझे पता है ये तुम्हारा ही प्लान था, तो तुमने ये सब क्यों करा? हमें पता चलता है कि हेरमेस का ही प्लान था ये सब। उसने जानबूझकर ईस्टर को बताया बेल के बारे में। वो जानना चाहता था कि फ्रेया बेल से कितना प्यार करती मुझे यार। लेकिन यहाँ पर बेल और आयशा की फाइट अभी तक चल रही थी। वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर आ रहे थे, लेकिन आयशा बेल के तुम चाहिए एंड लोगों को गॉड चाहिए एंड उस छोटी बच्ची को भी एक हीरो चाहिए जो कि उसको बचा पाए। हेरमेस आगे बोलता है, ज्यूस, जिस टास्क में तुम फेल हो गए थे मैं वो पूरा कर रहा हूँ और आर्यो को उसका एक हीरो मिल रहा है और आर्यो को उसका एक लास्ट हीरो मिल रहा है। एंड गाइस तुम सोच रहे हो ना ओरारियो क्या है? ओरारियो यही है जैसे हमारे लिए हमारा देश इंडिया है ना, तो इनके लिए ओरारियो इनका देश है जहाँ पर ये रहते हैं। तो देश की बात चली रही है तो कमेंट्स में बताओ तुम सब कहाँ करते हैं जिसमें कि दोनों की तलवार टूट जाती है। एंड गाइस ये हमला बहुत ज्यादा पावरफुल था। इस क्लैश की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, जिसमें कि आयशा देख रही थी बेल कहाँ पर है। बेल एकदम से धुएं से बाहर निकल के आयशा के ऊपर हमला करता है, जिसको आयशा डॉज कर लेती है। एंड दूसरी तरफ ईस्टर अभी तक भाग रही थी, लेकिन भागते भागते वो रुक जाती है क्योंकि रास्ता बीच में खत्म हो जाता है। एंड पीछे आ रही थी फ्रेया, जिसके कदम सुन के ईस्टर की हालत खराब हो जाती है। एंड फ्रेया बोलती है अब हमारा गेम खत्म हो चुका है पकड़म पकड़ाई का, अब तुम खत्म होने वाली हो। पर ईस्टर देखती है फ्रेया के पीछे से आ रहा है तामुज एंड ईस्टर ये देख के नीच हरकतें नहीं चलेंगी, समझ गई बहुत ज्यादा देर हो गई। जहाँ पर ईस्टर गिरी थी वहाँ से लाइट ऊपर की तरफ जाने लगती है एंड ये देख रहे थे हेस्टिया फैमिली एंड ताके फैमिली, जहाँ पर हेस्टिया बताती है ये लाइट ईस्टर की है। ईस्टर को दोबारा हेवन में बुला लिया गया है, मतलब ईस्टर अब दोबारा दुनिया में नहीं आ सकती, अब वो ऊपर बुला ली गई है। एंड गाइस अब ईस्टर दोबारा वहीं चली गई जहाँ से सारे गॉड आते हैं, जहाँ पर से सारे गॉडेस आते हैं। एंड ईस्टर अब दोबारा इंसानी दुनिया में नहीं आ सकती, अब उसके गंदे काम नहीं चलेंगे। मतलब विक्ट्री होती है हेस्टिया फैमिली एंड ताके फैमिली, मतलब बेल रानील की। वैसे तो बहुत ज्यादा मदद फ्रेया फैमिली ने करी थी, लेकिन भाई अब हारुइमे भी उड़ गई थी एंड वो बेल को देख के रोने लगती है कि बेल समा तुमने कर दिखाया, तुमने मुझे बचा लिया, तुम एक असली में हीरो हो। एंड वहाँ पर हेस्टिया फैमिली एंड ताके फैमिली भी आ जाती है, जहाँ पे उनके साथ मिकोतो भी थी। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे एक किंगडम ओरारियो के ऊपर हमला कर रहा होता है एंड ओरारियो उसको डिफेंड कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे आयशा हारुइमे को हेस्टिया फैमिली के पास छोड़ के चली जाती है। वो हारुइमे से कहती है हारुइमे अपना ध्यान रखना,
है ना। और वो समझ गए, असल में आयशा हारुयुमे से बहुत प्यार करती है, वो दिखाती नहीं लेकिन हारुयुमे उसकी छोटी बहन जैसी है। एंड गाइस जैसे कि हारुयुमे कहती रहती है ना, मैंने बहुत बुरे काम करे हैं, और वो बोलती है मैं बहुत आदमियों के साथ सोई हूँ, असल में सो जाती थी। एंड आयशा को ये सब पता था पर उसको बताती नहीं, उसको लगता है मैंने बहुत बुरे काम करे हैं, लेकिन आयशा उसको बताती नहीं। इसके बाद बेल आया होता है हेरमेस के पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। वो बोलता है आपका शुक्रिया, आपने मुझे किलिंग स्टोन के बारे में बताया, अगर मुझे किलिंग स्टोन के बारे में नहीं पता होता तो शायद मैं वहां नहीं जाता, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेल मैंने तो कुछ भी नहीं करा, असल मॉन्स्टर्स को सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिलीज ने मिलकर हरा दिया है। स्ट्रॉन्ग फैमिली से आपका मतलब क्या है, लोकी फैमिलिया या फ्रेया फैमिली एंड लोकी फैमिली उनके पास भी नहीं आते थे। ये दोनों फैमिली मिलकर लड़ी थी उन 3 एंशिएंट मॉन्स्टर्स से, लेकिन ये दोनों फैमिली भी उनके सामने नहीं टिक पाई एंड खत्म हो गई। तीसरे मॉन्स्टर का नाम है ब्लैक ड्रैगन। ब्लैक ड्रैगन से मतलब आपका वो तो नहीं जो एक आंख का ड्रैगन है जो कि ओराटोरियो डंजन में है। उसकी पूरी बॉडी काली है एंड उसके पंख बिल्कुल काले आसमान जैसे हैं। उसे पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं कि वो जीता जागता वंडर है, कि वो जीता जागता तूफान है, कि वो जीता जागता सुनामी है, एक जीता जागता लेजेंड। वो जब भी आता है वो अपने साथ सर्वनाश लाता है। जा रहा तू जा। एंड दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर हम हेस्टिया फैमिली को देखते हैं जहाँ पे हारुयुमे हेस्टिया फैमिली में मेड की तरह काम कर रही है। वो हेस्टिया फैमिली में रहकर पूरे घर का ध्यान रखेगी, घर पर कपड़े धोएगी, घर का खाना बनाएगी एंड पूरे घर की सफाई करेगी, क्योंकि हारुयुमे डंजन में नहीं जा सकती, क्योंकि वो लड़ नहीं सकती, तो उसको कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो हारुयुमे घर का ध्यान रखेगी। हम घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे हेस्टिया एंड लिली हमेशा की तरह लड़ रहे थे। हेस्टिया लिली से कहती है कि लिली तुम बेल से दूर रहा करो, लिली भी बेल से कहती है कि आप भी बेल से दूर रहा करो, जिस पर हेस्टिया बेल से कहती है बेल तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, है ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जिस पर बेल हेस्टिया से मना कर देता है। वो बोलता है मैं आपसे प्यार कैसे कर सकता हूँ, आप तो मेरी गोडेस हो, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं एक गोडेस को कैसे डेट कर सकता हूँ, मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ। जिस पर हेस्टिया गुस्सा होकर वहां से भाग जाती है। बेल भी हेस्टिया के पीछे जाता है उसको ढूंढने के लिए। यहाँ पर हम इस किंग को देखते हैं जो कि अपने नाइट से कहता है सुनो मैं खुद वहां पे जा रहा हूँ। नाइट अपने किंग से कहता है तुम वहां पे जाके करोगे क्या, तुम उनके सामने नहीं जीत पाओगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। फिकर मत करो, मेरे पास एक प्लान है, मैं ओरारियो में जाके उनका गॉड या उनका एक गॉडेस को किडनैप कर लूंगा एंड ओरारियो को सरेंडर करने के लिए बोलूंगा। क्यों, मस्त प्लान है ना। एंड वो ओरारियो की तरफ भाग जाता है जहाँ पे नाइट वो भी उसके पीछे चला जाता है। एंड यहाँ पर हम बेल को देखते हैं जो कि जा रहा होता है हेस्टिया को ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में वहाँ पर मिया एंड हेफाइस्टस बैठे होते हैं। बेल उनसे पूछता है कि आपने हेस्टिया समा को देखा है, वो लोग मना कर देते हैं। वो बेल से कहते हैं बेल माफ करना लेकिन हमने हेस्टिया को नहीं देखा। बेल वहां से जाने लगता है लेकिन मिया उसको रोक लेता है एंड हेफाइस्टस एंड मिया उससे कहते हैं सुनो अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो यहाँ पर आके हमें बताओ क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, हमें बताओ क्या हुआ, क्या पता हम तुम्हारी मदद कर पाए। बेल उनको सब कुछ बताता है कि क्या एक गॉड और हमारे जैसा नॉर्मल इंसान एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, ये तो गलत है ना। मिया कहता है ये हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान एंड एक गॉड आपस में प्यार कर सकते हैं। हेफाइस्टस कहती है प्यार अलग अलग तरह का होता है, एक अट्रैक्शन, एक माँ का प्यार, एक भाई बहन का प्यार, एक बाप बच्चे का प्यार, ये है। बेल अगर किसी भी गॉडेस ने तुमसे बोला कि वो तुमसे प्यार करती है तो उसकी इज्जत करो, अगर तुम किसी और से भी प्यार करते हो तब भी उसकी इज्जत करो, तुम उसके प्यार को एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज करो लेकिन उसकी इज्जत करो। वैसे भी हम गॉड्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं एंड सिर्फ अपने बच्चों से ही नहीं, हम तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, समझ गए। यहाँ पर हम हेस्टिया को देखते हैं जो कि अभी भी बेल के बारे में ही सोच रही थी एंड उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, लेकिन वहाँ पे एक आंटी रहती है जो कि हेस्टिया को काम पे लगा देती है। वो हेस्टिया से कहती है कि हेस्टिया इस बैग को ओरारियो के बाहर ले जाओ एंड एक आदमी को देना है, प्लीज दे आओ। इस तरफ ये किंग एंड इसके नाइट्स सीक्रेटली ओरारियो में घुसने की कोशिश कर रहे थे एंड हेस्टिया वहाँ से ही जा रही थी। ये किंग जिसका नाम आरएस है वो हेस्टिया को वहाँ पे देख लेता है जाते हुए एंड वो हेस्टिया को किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से पूरे ओरारियो में हुक्म मच जाता है कि एक एनिमी किंगडम ने एक गॉडेस को किडनैप कर लिया। बेल भी देखता है कि ये क्या हो रहा है, वहाँ से आइस भी भाग के जा रही थी एंड बेल उससे पूछता है क्या हुआ एंड आइस बेल को सब कुछ बता देती है। एंड गाइस इसी के साथ ये पार्ट इधर ही खत्म होता है। मुझे पता ना भाई कमेंट्स में कैसा था ये पार्ट एंड अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब एंड अगर अगला पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा।